Hello everyone, let's start with today's video. Mainly आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग MNLU नागपुर का जो एजुकेशन कोर्स है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या एस्पेक्ट हमें पहले से ध्यान रखने होंगे व्हेन वी अप्लाई फॉर MNLU नागपुर का एजुकेशन कोर्स. आई थिंक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 17th ऑफ जुलाई. सो उसका जो लास्ट डेट है वो 18th ऑफ जुलाई है. तो व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो होपफुली उस दिन ही 18th ऑफ जुलाई होगा. तो मेक श्योर यू apply to that college if you want to join college because that's a judiciary oriented course that you can do. इस पूरे कोर्स का नाम है MNLU नागपुर एजुडिकेशन कोर्स. लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो 7300 गया था. कट ऑफ जो लास्ट स्टूडेंट सेलेक्ट हो 7300 के अराउंड गया था. उससे पहले 10,000 कुछ गया था क्योंकि इस बैच के दो ही अभी बैचेस हुए हैं. 2020 में एक एडमिशन हुआ था, 2021 में एक हुआ था. तो अब जो एडमिशन होंगे वो होगा 23rd बैच, मतलब थर्ड बैच ऑफ द MNLU नागपुर. ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर है. इसके बाद ये पहली चीज़, अब ये कट ऑफ कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल अप्लाई फॉर दैट. बट एक चीज़ है कि सिर्फ क्लैट रैंक एक क्राइटेरिया नहीं है. यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन GD भी होता है और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. इन तीनों का मिला के जो मार्क्स आता है उस हिसाब से डिसाइड होता है आपका. टेक एग्जांपल, लास्ट ईयर देयर वाज वन गर्ल आई नो 4853 कुछ रैंक थे उसकी, बट उसका नहीं हुआ था. 5100 वाले का नहीं हुआ था, 5700 वाले का नहीं हुआ था, 7300 वाले का हो गया था. मतलब विथ इंटरव्यू, विथ GD, विथ गुड साइकोमेट्रिक टेस्ट यू कैन मेक इट टू MNLU नागपुर. और टोटल कितनी सीट्स हैं? अराउंड 60 सीट्स हैं कॉलेज में. उसमें से ऑल इंडिया जनरल के लिए 23 सीट्स रिजर्व थे. बाकी रिजर्वेशन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, ये बैच थर्ड होगा, मैंने आपको बता दिया है. ब्रीफली अगर मैं इस कोर्स के बारे में बताऊं तो इसको एजुकेशन, तो मेनली इस कोर्स का पर्पस ये है कि पीपल हु आर इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन टू परस्यूइंग जुडिशरी एंड दे हैव डिसाइडेड दे वांट टू गो फॉर जुडिशरी, उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है. तो इसमें पूरी जुडिशियल इंटर्नशिप होती है, जजेस के साथ आपके आर्टिकलशिप, नंबर ऑफ थिंग्स. अपने जो लास्ट सेमेस्टर में आपका कोर्स नहीं होता, जजेस के साथ में आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है. तो ये सारी चीज़ें. और अगर आप देखो ना, से इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट है, ये एज अ सब्जेक्ट हम लोग को व्हेन आई वाज इन HNLU हम लोग को 10th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था. मेजोरिटी NLUs में 4th 5th ईयर में पढ़ाया जाता है. ये आपको सेकेंड ईयर पढ़ाया जाता है. CRPC एविडेंस कोड. अगर कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो इनका जो सिलेबस है थोड़ा सा है उसमें सब्जेक्ट, मेजोरिटी तो कोई कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट्स में मुझे सिलेबस में दिखे नहीं. मैं यहाँ पे नीचे आपको सजेस्ट भी कर दूंगा, यू कैन क्रॉस चेक एंड जस्ट चेक कि है या नहीं है. ओके, एक और आई थिंक मैंने एक और नीचे स्क्रीनशॉट अटैच किया है डिटेल्ड. हरदीप सिंह जो वहाँ पे करेंटली स्टूडेंट है, लास्ट ईयर वो CMP का स्टूडेंट था, उसी का लाइक 7100 कुछ रैंक था करेंटली MNLU नागपुर का एजुकेशन कोर्स में. उसने प्रॉपर एक डाला भी है कि कॉलेज से प्लेसमेंट्स नहीं रहते हैं. कॉलेजेस आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं होगा. क्या क्या कोर्सेज से क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, जुडिशरी, लिटिगेशन, LLM और जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, लीगल मैन ऑल, सेबी के लीगल ऑफिसर होते हैं, वो सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द कैंपस प्लेसमेंट जो कॉर्पोरेट के होते हैं. ओके, तो ये एक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया. फोर्थ पॉइंट इज फीस कितनी है? 2,60,000 रुपीज फीस है. थोड़ी सी रिजर्व कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, बट जनरल कैटेगरी 2,60,000 रुपीज. फिफ्थ इज, बहुत सारे बच्चे MP के हैं, उनका एक क्वेरी था. आई थिंक ये ऑल जो भी MP से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता है कि MP गवर्नमेंट आपको मेधावी स्कीम ऑफर करती है. मेधावी स्कीम के अंदर पूरी जो भी फीस है उनका 8 लाख रुपीज़ का क्राइटेरिया है. अगर आपका 8 लाख से कम फैमिली इनकम होती है तो सारी फीस, आप किसी भी NLU जा रहे हो, आपकी पूरी फीस MP गवर्नमेंट ही पे करती है. तो क्या ये एप्लीकेबल है नागपुर में? आंसर इज यस, इट्स एप्लीकेबल. बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको बेनिफिट कर रहे हैं वहां से. ओके, नेक्स्ट इज, इस पूरे कोर्स में कुछ कंपलसरी जुडिशियल इंटर्नशिप होती है. जैसे मैं HNLU में था, मेरा तो नॉर्मल कोर्स था, हमारे लिए कोई कंपलसरी जुडिशियल इंटर्नशिप नहीं थी. मुझे करनी है तो की, नहीं करनी तो कोई कंपलसरी नहीं थी. किसी भी NLU में कंपलसरी नहीं होता. बट क्योंकि कोर्स एजुडिकेशन के लिए है, जुडिशरी ओरिएंटेड है, तो आपकी जुडिशियल इंटर्नशिप कंपलसरी है. कितनी है वो मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा नीचे. ओके, आई थिंक बिफोर यू प्रोसीड, नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है क्योंकि इस पूरे एग्जाम के लिए जो एजुकेशन के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, तो सेपरेट हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है. उसमें मेंटर्स भी है, वो आप नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए. उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर देना कि सर आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप. मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा. ओके, इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या है? लेट्स डिस्कस अबाउट एडमिशन प्रोसीजर. फर्स्ट है एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट है 18th ऑफ जुलाई.
क्या सबमिट करते टाइम यू नीड अ पासपोर्ट पिक्चर, क्लैट स्कोर कार्ड चाहिए पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका रिजर्वेशन आप अवेल करना चाहते हैं, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर द महाराष्ट्र पीपल, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड द ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। सेकंड स्टेज है, 3 स्टेज प्रोसेस है मेनली इनका। पहला, जो भी एप्लीकेशन के पास आएंगी, और क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रुप पे बताया तो साल ज़्यादा ही आने वाली है, मेजॉरिटी बच्चे में से पूछ रहे हैं इसको भरने के लिए, भर सकते हैं, है ना। एक अगर आपको जुडिशरी का मन है और एक एनएलयू से करना है, इट मेक सेंस। और कैसा है बैच यार, कॉलेज कैसा है कब पता चलता है, या बिकॉज कैसे, जब वहां से कुछ बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, 2-4 बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं, यहाँ से तो अभी बैच ग्रेजुएट होगा, पहला बैच होगा 25 में ग्रेजुएट होगा, फिर 26 में होगा, तब हमें पता चलेगा कि वो बैच कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बट अगर अभी एट पार यहाँ से हम ऑब्जर्व करें कॉलेज को, इट्स ग्रेट कॉलेज, अच्छा ग्रो भी कर रहा है। Tier 3 एनएलयू है, बट BLLB में भी वो 13, 14 और 15 में प्लेस होता है, सो कट ऑफ भी 1400 तक ही जाता है, तो वी कैन कंसिडर गुड कॉलेज। नाउ स्टेजेस कौन कौन सी है? पहला, तो जो इतने बच्चे अप्लाई करेंगे, मान लो 1000 बच्चों ने किया, तो 1 कुछ 5 था, तो मेरे लिए हर बच्चे ऐसे करके कट ऑफ से सिलेक्ट हो जाएंगे, तो जो आपकी क्लैट रैंक होगी उसका ही बेस बन के आपका सिलेक्शन होगा आउट ऑफ जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे, पहली चीज। दूसरा स्टेज है ग्रुप डिस्कशन, जीडी होता है, मैं आपको अभी आगे ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं आपको स्टेज वाइज बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए अब ये जो 300 बच्चे होंगे, इनका ग्रुप डिस्कशन में इनको दिया जाएगा। लास्ट ईयर एक ग्रुप डिस्कशन में 12 बच्चे थे, 12 बच्चे फिर वहां से 3-4 सेलेक्ट किए थे, तो 300 में से पहले ग्रुप डिस्कशन होगा। एक ग्रुप डिस्कशन होने के बाद 120 बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो कि आगे के लिए प्रोसेस में इंटरव्यू वगैरह का पार्ट बनेंगे, राइट। नाउ 120 सिलेक्शन हो गए, अब इन 120 बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एक मेनली ऑनलाइन पोर्टल, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको पर्सनल टेस्ट भी कह सकते हैं, एक इंडिविजुअल टेस्ट भी कह सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट सबसे अच्छा वर्ड होगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, MBA में, NDA वगैरह में होता है पर्सनालिटी टेस्ट, टू नो अबाउट योर थिंकिंग, नो अबाउट कैलिबर, नो अबाउट की हाउ यू थिंक, राइट, दैट्स बिकम इंपॉर्टेंट एज अ जुडिशरी का कोर्स है, तो यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी टू एक्ट एज अ जज और टू हैव दूस जो क्वालिटीज हैं जो जज में होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट से चेक होंगे। कुछ 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, 72 कुछ क्वेश्चन होते हैं, आते हैं ऑप्शन, आपको ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं, वो आंसर करने पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, ठीक है। ये हो गया साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, वहाँ के प्रोफेसर, नागपुर के प्रोफेसर, और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपका बैठते हैं, 3-4 लोग का पैनल होता है, 6 लोग भी बैठ सकते हैं, जो आपका आखिरी में इंटरव्यू ले रहे होंगे। अब इन 120 लोगों में से फिर जनरल में अगर देखें तो 23 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो लास्ट से 47, अब बाद में जो एक रैंक आती है उनकी 120 में से एक रैंक लिस्ट आती है, उसमें 47 नंबर तक बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि ऊपर के कोई बच्चों को नॉर्मली एनएलयू मिल गया था, वो वहां चले गए थे, और किसी ने निर्मा ले लिया था, किसी वैसलेस पुणे मिल गया था, कोई जिंदल चला गया, तो ये था ओवरऑल। किसी को बाद में वैकेंसी भी आई थी, MSCT हुआ था, तो MSCT से बच्चे ILS और GLC चले गए थे, मेक सेंस, ओके। अब इसके बाद यहां तक क्लियर है। अब लास्ट डेट टू अप्लाई इज 18 जुलाई, लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट 20 को आ जाएगी कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा 23, 24 को, वो बड़ा जरूरी है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन, इसके बीच में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, फिर इंटरव्यू है 30 और 31 जुलाई को, और 2 अगस्त को आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट how to prepare for GD, how to prepare for psychometric test, and how to prepare for the interview. So let's come to that part of the video. Okay, let's start. Okay, so let's start with the GD. What is GD? GD is group discussion. अब ग्रुप डिस्कशन आपका ऑनलाइन है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका ऑनलाइन है, और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो ऑन कैंपस जाके फिजिकली होगा। अभी जो नोटिफिकेशन में ये लिखा है, कुछ फर्दर चेंजेस आएंगे, वो हम आपको नीचे ग्रुप पे बता देंगे। मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं आएंगे। नागपुर का टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी 500 प्लस बच्चे ऑलरेडी हैं, जितने बच्चे उसमें अपेयर होंगे वो सारे बच्चे वहां पे हैं, तो डोंट वरी। ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मेंटर्स विल बी देयर, मैं सेशन भी वहीं पे लेता हूँ आप सबके लिए। नाउ एक चीज क्लियर है कि ऑनलाइन होगा जीडी और साइकोमेट्रिक टेस्ट, ऑफलाइन होगा आपका इंटरव्यू। नाउ जीडी के लिए मेनली 12 लोगों का ग्रुप होता है, जो भी बच्चे आपके, उन्होंने 120 बच्चे सिलेक्ट किए ना, 120 बच्चे नहीं 300 बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, 300 बच्चों को अलग ग्रुप में बांट देंगे, 10 किसी में 10 किसी में 12। ये 12 बच्चे ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होते हैं। 2 ऑब्जर्वर होते हैं, 2 फैकल्टी होते हैं, जूम पे ही होता है, तो अब आगे सामने 2 फैकल्टी रहेंगे, और आप सबको बस वो आपको एक टॉपिक देंगे,
5 से 10 मिनट का, कभी 7 मिनट का, 8 मिनट का एक टाइम देंगे कि सोचो उस टॉपिक के बारे में, और देन से स्टार्ट 20 मिनट का पूरा जीडी होगा। जीडी आप 20 मिनट में सबको इनिशियली इंट्रोडक्शन देने मिलता है। हर बंदा इंट्रोड्यूस करेगा टॉपिक के लिए कि दिस इज व्हाट आई बिलीव अबाउट द टॉपिक फॉर। तो आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप टॉपिक की फेवर में बोल रहे हो या आप अगेंस्ट में बोल रहे हो, ये ठीक है। तो जैसे आपको इंट्रोडक्शन हर किसी को बोलने मिलेगा, देन दे विल से कि नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर एवरीवन। 20 मिनट फ्लोर ओपन रहेगा, हर बच्चा अपने अपने रख सकता है, अपने पॉइंट रख सकता है। और जो स्टार्ट करता है कि ओके दिस इज अ टॉपिक, तो जो समराइज, जो थोड़ा लीड करता है, उसको मार्क्स ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। आई सजेस्ट यू थोड़ा लीड करना, ट्राई टू स्पीक, क्योंकि 12 लोग एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं, कोई किसी को नहीं सुनता है, तो अपना भी पॉइंट रख लो, एकदम शांत मत रहना। अगर आप शांत रहोगे तो भूल जाओ कि आपको बोलने का मौका मिलेगा। ओके, नाउ लास्ट ईयर क्या क्या टॉपिक थे? पहला टॉपिक था चाइल्ड लेबर इज बेटर देन लिविंग इन पॉवर्टी। अब इसमें आप फॉर में बोल सकते हो कि ऐसा ही है, अगर भूखे मर रहे हैं तो ठीक है, गो फॉर द चाइल्ड, बट एक आंसर कि नहीं, एक गलत है, चाइल्ड लेबर क्रिमिनल है, एक ऑफेंस है, ये पहला। दूसरा है तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान विल इंक्रीज डिफिकल्टी फॉर इंडिया। आप इसके फेवर में बोल सकते हैं, इसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। ये लास्ट ईयर की टॉपिक बता रहा हूं मैं। थर्ड, एक पैनल के लिए टॉपिक था कंट्री इज करप्ट बिकॉज पीपल आर करप्ट। तो you can say yes, I agree with this statement. You can say I do not agree with this statement. Fourth, internet and social media taking away personal relationship. तो हम you can say in favor कि हाँ ये ले रहे हैं। Second, you can say नहीं नहीं वर्ल्ड को क्लोज ला रहे हैं। Fifth, intercaste marriage is a solution to caste based discrimination. एक ये टॉपिक था, तो आप इसके फेवर और अगेंस्ट में बोल सकते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक ये था कि ऑनलाइन लर्निंग वॉज फेलियर और नॉट। ठीक है, नाउ ये 6 टॉपिक लास्ट ईयर के थे, कुछ और होंगे वो आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये जीडी टॉपिक्स थे। अब टॉपिक जैसे आपको मिलता है तो 5 से 10 मिनट आपको मिलता है, उस 5-10 मिनट को सोचो। आप पेन, लास्ट से पेन पेपर अलाउड था तो आप नोट कर सकते थे पॉइंट्स को, और थिंक अबाउट इट। और कई बार नहीं भी नोट करने थे, एक पैनल नोट करने नहीं दिया था तो आप माइंड मैपिंग कर लो, ठीक है ये मैं पॉइंट्स बोलूंगा, इंट्रोडक्शन में ये बोल दूंगा, और बाकी जब डिबेट चलेगा ना, डिबेट है मेनली ग्रुप डिस्कशन, जैसे आपने देखा होगा ना, जो रिपब्लिक टीवी टाइप तो नहीं होता कि हर कोई चिल्ला रहा है, बट कई बार चिल्लाते भी हैं। एक बीच में बंदा बैठा है और बस आजू बाजू पैनल में लोग होते हैं, दे ट्राई टू प्रेजेंट देयर व्यू, और रखने चाहिए, स्ट्रांगली रखने चाहिए, और जिनके पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स हर बच्चे के ना पॉइंट्स देते जाते हैं, हाँ इसने अच्छा पॉइंट रखा, +1 जो बोलते नहीं है तो उसको 0 रखेंगे, है ना। ओके, इसके बाद सबसे पहले 2 मिनट सबको देंगे, जिससे हर कोई इंट्रोड्यूस कर पाए, अपने आप को नाम बता पाए और टॉपिक के बारे में व्यू दे दे। और उसके बाद 20 मिनट फ्लोर ओपन रहेगा, हर किसी का चांस है, कोई भी बोल सकता है, हो सकता है कि मैं 10 पॉइंट बोल दूं, कोई 2 पॉइंट बोले, बट आपका चांसेस रहते हैं। इसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन के लिए होता है, वैसे ही कंक्लूड करने हर किसी को मिलता है, भले बीच में बोल पाओ ना बोल पाओ, बट ट्राई करना बोलो, बीच में जो बोलेगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, उसी का सिलेक्शन होगा, और लास्ट में होता है कंक्लूजन। ठीक है, और इतना मत सोचो, पूरी जीडी की मैं तैयारी, आई विल टेक केयर, हम इसके रेगुलर सेशन लेंगे, ग्रुप डिस्कशन हम करा के भेजेंगे आपको, कौन कैसे बोलेगा वो सारी चीज हम आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू विन अ फ्रंट और यू विल लूज अ चांस। आपको चांस ही नहीं मिलेगा, आप बोलने की कोशिश नहीं करोगे तो। 12 बच्चों का मेंबर होता है, 12 लोगों का उसको पैनल कहते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट एंड स्पीक रेगुलरली, क्योंकि आप नहीं बोलोगे यू विल नॉट गेट अ चांस। अंडरस्टूड? ऑलराइट, ये था जीडी के लिए। अब जीडी के लिए मैं आपको 150 टॉपिक्स अलग से दूंगा, इनका रीडिंग मेटल भी मैं आपको दूंगा, उसका प्रॉपरली पढ़ लेना, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। यहां तक जीडी वाला पार्ट क्लियर है। नाउ विल कम टू द साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे करना होता है? बिफोर दैट मेक श्योर आप सब जो भी अच्छे लिख रहे हैं, इसको लिखना चाहते हैं, मैं अपना नीचे नंबर शेयर कर रहा हूँ 8458892652, क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है। टेक्स्ट मी कि सर आई एम इंटरेस्टेड, और कि आपको लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, वो सारी कन्वर्सेशन हम कर लेंगे, नहीं तो आप बाद में परेशान हो, चले जाओ दिल से कि नहीं सर यहाँ तो मन नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट में व्हाट्सएप, इफ यू आर प्लानिंग टू राइट, टेक्स्ट में व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू फर्दर। और राइट, क्योंकि इसके लिए एक इक्विपमेंट करना पड़ेगा ना, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जीडी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज मोस्टली इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट। अब पहला आपके लाइक्स डिसलाइक जानने के लिए है। दूसरा एक और चीज़ है कि आप अपने ओपिनियन को चेंज मत करना, क्योंकि वो मशीन ही ले रही होती है ना, तो कई बार वो सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं रिपीट कर करके, तो अपना ओपिनियन कंसिस्टेंट रहना। सेकंड, थर्ड इज योर पर्सनालिटी, मेनली वो टेस्ट ले रहे हैं टू चेक वेदर योर पर्सनालिटी इज सुटेबल फॉर दिस कोर्स और नॉट, वेदर यू कैन बी अ जज और नॉट। फोर्थ, 72 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है,
तो उसमें बीच में इसके बाद फिर 6 क्वेश्चन और होते हैं विच टॉक्स अबाउट लर्निंग एप्टीट्यूड, फिर 6 क्वेश्चन होते हैं टीम वर्क को लेके, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रिटी को लेके। ये लास्ट ईयर के साइकोमेट्रिक टेस्ट के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था, है ना। तो ये था साइकोमेट्रिक टेस्ट। बेसिकली जस्ट बेसिक टेस्ट। हम आपको क्वेश्चन भी दे देंगे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कई बार आपको सिचुएशन दे देते हैं, सिनेरियो दे देते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है कंट्री में, क्योंकि कुछ भी मतलब पॉलिटिक्स में क्यों ज़्यादा क्रिमिनल एंटर हो रहे हैं। देयर विल बी ऑप्शन टू सिलेक्ट, समझ कर। ये होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंटरव्यू। दिस बिकम्स एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेनली आपकी प्रोसेस 3 स्टेप की है ना। पहले आपका सिलेक्शन हो गया आउट ऑफ द रैंक्स, दूसरा आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन हो गया, और थर्ड स्टेप होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, वो एक्सप्लेनिंग यू ऑन द पार्ट विच विल टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट। ओके, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू वाला पार्ट, मेरे पास कुछ कॉमन क्वेरीज आई थी, उनको मैं आंसर कर देता हूँ। कि एक कि भैया निरमा और एमएनएल नागपुर का एजुकेशन कोर्स आयल से निरमा, एसएलएस पुणे और नोएडा और दिस कोर्स आयल से एसएलएस पुणे और नोएडा। एनी लोअर कॉलेज ऑफ आईपीयू, लोअर कॉलेजेस में ज़्यादा बेटर नहीं है, तो यूएसएलएस वेब्स मिले तो वो जाना, नहीं तो अगर लोअर मिल रहे हैं तो बेटर है हम एक एनएलयू से जुडिशरी वाला कोर्स करें। एक क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू एनआईएस मुंबई वर्सेस दिस, ऑब्वियसली एनआईएस मुंबई। आईएलएस जीएलसी वर्सेस एम नागपुर, ऑब्वियसली आईएलएस जीएलसी। भैया डीएसएनएलयू वर्सेस एम नागपुर एजुकेशन, आई से डीएसएनएलयू। देखो डीएसएनएलयू हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, निर्मा हो चाहे, वो आपकी ऑप्शंस को ओपन रखे हैं, और कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पॉइंट पे यार हम कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम इतने डिसाइसिव हैं कि हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें जुडिशरी करना है, लिटिगेशन करना है, कॉर्पोरेट करना है, राइट। तो ये आप डिसाइड कर लेना। इसके बाद एक क्वेरी है कि इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, ऑल्सो इसके लिए ड्रेस कोड होगा। आई सजेस्ट यू प्लीज हैव अ ड्रेस कोड। मैं अभी सजेस्ट करूंगा आपको, अभी भी टाइम है 1 हफ्ते में, क्योंकि कोई भी एनएलयू आप जाओ, कोई भी प्राइवेट कॉलेज जाओ, ये ड्रेस आपको चाहिए पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज अ मूड कोट ड्रेस। तो ब्लैक ब्लेजर, वाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट, ये सेम गोज फॉर अ गर्ल, सेम गोज फॉर अ शर्ट प्रॉपर वाइट वाला, और बॉयज के लिए टाई भी चाहिए पड़ता है, कई केस में गर्ल्स के लिए भी चाहिए पड़ता है, पर नहीं भी हो तो चलेगा। तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, एंड देन ब्लैक शूज और सॉक्स वगैरह ब्लैक, ये आपका एक फॉर्मल ड्रेस कोड होता है, यही आप इंटरव्यू देने जाओगे। क्योंकि आप ये ले लेना, ऐसा नहीं कि एक दिन काम आएगा, आपको सब जगह काम आएगा। आप सिम्बोसिस के इंटरव्यू दे रहे हो तो भी काम आने वाला है। यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट पार्ट आई कम टू कि इंटरव्यू को प्रिपेयर कैसे करता हूँ। बिफोर दैट आई मेंशन यू कि आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन के लिए जीडी है, इंटरव्यू है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है। आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए नया है, तो सीएमपी हैज क्रिएटेड अ सेपरेट बैच फॉर दिस, सीएमपी चैंपियन बैच फॉर एमएनएलयू नागपुर का एजुकेशन। प्रॉपर एक क्रैश कोर्स ही है विच यू कैन ज्वाइन। फीस इज 999। क्या क्या चीजें इसमें कवर्ड, 1000 रुपीज का ही है मेनली। अब इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड होगी, विल प्रोवाइड यू इंटरव्यू क्वेश्चन, 300 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे। आपके मॉक इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो कि ऑलरेडी नागपुर में है, वो आपको पर्सनली गाइड करेगा थ्रू आउट दिस प्रोसेस, जो भी आगे की 15 दिन होने वाली है, पहली चीज। दूसरा, जीडी के लिए हम आपका सेशन हम कराएंगे, जीडी की प्रैक्टिस हम कराएंगे, मॉक जीडी हम कराएंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट करेंगे। हर जीडी के बाद आपको कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो वो हम सजेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर और सारी चीजें हैं तो एक जीडी वाला पार्ट हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम द जीडी वाला पार्ट विल बी हेल्पिंग यू विद साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो जीडी के लिए हम 150 टॉपिक्स देंगे, और सेम गोज विद 100 साइकोमेट्रिक क्वेश्चन। अब ये सारी चीजें हम ऐसे भी शेयर कर रहे हैं, बट lots of competition is there. That's why I suggest you, if you are serious about this thing, you should be enrolling the CMP Champion batch, which is for the 999 rupees. And I think नीचे मैं लिंक दिया हूँ, आप डायरेक्टली उसे एनरोल कर सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आई विल बी सजेस्टिंग आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप सीरियस उसको लेके, यू शुड बी एनरोलिंग इन द बैच। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ योर्स फॉर अ पर्सनल प्रिपरेशन फॉर दिस एम नागपुर का एजुकेशन कोर्स। नाउ लास्ट ईयर के इंटरव्यू क्वेश्चन, पहला हमने पॉइंट बताया ड्रेस कोड, वाई ड्रेस कोड इज इंपॉर्टेंट, होपफुली दिस इज क्लियर। सेकेंड, पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कई बच्चों से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए नेम। जैसे एकांश का मीनिंग पूछ लें, वो तो एकांश का मतलब होता है किसी बड़े पेड़ का एक अंश, मतलब किसी बड़ी चीज का किसी एक अंश, वो एकांश होता है, सिंगल भी होता है इसका मतलब। ओके, सेकेंड इज वाई लॉ, वो पूछा जाता है, तो वाई लॉ पूछ सकते हैं। थर्ड, वाई एमएनएलयू नागपुर, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वाई यू वांट टू परस्यू जुडिशरी। They can ask you about what is the importance of communication skill.
स्पीकिंग स्किल सब पूछ सकते हैं। आईपीसी के सीआर मैथ लास्ट उन्होंने पूछा था, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज थॉट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। डू रीड न्यूज़पेपर, अगर यस तो कौन से और कौन से आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, किन ऑथर को अप्लाई करते हो, ये पूछ सकते हैं। कैन एक जज के बारे में पूछा था कि वेयर कैन जज चेंज द सोसाइटी, ये क्वेश्चन था। तो दे में आस्क कि वाई नॉट लिटिगेशन, लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है तो वाई नॉट लिटिगेशन। एक क्वेश्चन में पूछा था कि रिसेंट बुक्स जो आप पढ़ते हो फिक्शन में कौन से पढ़ो, नॉन फिक्शन में कौन से पढ़ रहे हो। एक बेसिक था कि हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस कॉलेज एंड कोर्स एंड ऑल, रैंडम पूछ सकते क्वेश्चन। लीगल वेबसाइट जो आप फॉलो करते हो तो बता देना, बार एंड बेंच, लाइव लॉ या आई प्लीडर आप बता सकते हो। कुछ साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कि हाउ विल टेक क्रिटिसिज्म, आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो, पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि डेली रूटीन कैसा होता है आपका डे का, वो आप बता सकते हो। व्हाट इज द रीजन फॉर द लेस वीमेन इन द जुडिशरी, दे मे आस्क यू दिस। एनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच आर अवेयर अबाउट। 12th में स्ट्रीम कौन सी थी आपकी। हाउ यू मेंटेन योर काम, अगर आप गुस्से में हो तो आप हाउ यू मेंटेन योर काम। व्हाट इज फेथ फॉर यू, दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में ना जजेस भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं और साइकोमेट्रिक जो टेस्ट लेते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मेरे ख्याल से उनको, वो भी हैं। तो दे में आस्क अबाउट ऑल दिस थिंग, लाइक व्हाट ऑल कॉलेजेस के फॉर्म आपने भरे थे, ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बच्चे से पूछा था व्हाट इज बैलेंस सीट, क्योंकि वो कॉमर्स से था तो उससे पूछा हुआ था। टेल्स अबाउट सम क्वालिटीज विच यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ, ये भी एक कॉमन उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था। तो ऐसे करके हमने आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिक प्रोसीजर क्या है, कैसा कोर्स है, जीडी कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे करना है। और लास्ट आई थिंक लास्ट ईयर 30 ऐसा जो 60 बच्चों का बैच है उसमें 32 बच्चे सीएमपी के हैं। हाईएस्ट आई थिंक एवरी सेकंड स्टूडेंट इज फ्रॉम सीएमपी ओनली। तो ये सारे बच्चों को हम ही गाइड कर रहे थे लास्ट ईयर, पर्सनली हमने गाइड किया था। और मैनी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग देयर आर फ्रॉम सीएमपी ओनली। दिस ईयर ऑल्सो सेम होगा, जो बच्चे वहाँ जाएंगे मोस्टली फ्रॉम सीएमपी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दी है। सिलेक्शन का वेट नहीं कर रहे हैं, वो जीडी की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस दे भी दिए हैं। I'll suggest you, if you're planning to join this college, you should be enrolling in the CMP Çhampion batch. What all things will be including? I'll repeat. GD के 150 topics will provide you. आपका एक मॉक जीडी भी हम लेंगे, इंटरव्यू के लिए 300 टॉपिक्स हम प्रोवाइड करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू हम लेंगे। यू गेट एक्सेस टू ऑल अदर इंटरव्यूज एज वेल। 300-400 बच्चे जो बैच में होंगे उन सबके इंटरव्यूज भी आप देख पाओगे। यू लर्न फ्रॉम दोज ऑल्सो कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए विल प्रोवाइड यू 100+ क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। और इंटरव्यू हम खुद भी ले रहे होंगे, आपका एक पर्सनल मेंटर ही अलॉट कर देंगे आपको। जो भी क्वेरी आएंगे ही विल बी देयर टू हेल्प यू। फॉर एनी क्वेरी नीचे आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो उस बैच को, या व्हाट्सएप में आप मुझे टेक्स्ट करिए या टेलीग्राम पे, आई विल ऐड यू इन दैट बैच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप रील लिख रहे हैं जस्ट टेक्स्ट मी ऑन, क्योंकि कन्वर्सेशन बड़ा जरूरी है कि और क्या ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि भैया नागपुर लिखे तो हम MSCT ना लिखें, प्लीज़ लिखना MSCT। और एक दिक्कत मुझे लग रहा है कि ये हो सकती है कि वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए 31 को नागपुर बुला रहे हैं आपको, 2 अगस्त को आपका वो है MSCT का एग्जाम है, तो एक ये इशू आ सकता है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एक किसी ने पूछा था कि भैया क्राइस्ट बेंगलोर वर्सेस ये, तो मैं कहूँगा क्राइस्ट बेंगलोर है ना। एक क्वेरी आई थी एसलेस नोएडा वर्सेस में, एसलेस नोएडा को चूज करना चाहिए। और कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी अगर आप ले रहे हो प्लान ही जुडिशरी का, तो प्लीज़ NLU आ जाओ, बेटर रहेगा, एक्सपोजर अच्छा रहेगा। मेरी उन बच्चों से जो भी बात होती है ना, दी सेट की कैंपस प्लेसमेंट के लिए थोड़ा मना करते हैं, बट अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, मतलब बैच तो बच्चे कर रहे हैं कि कॉप इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब बैचेस। तो इट्स मेनली डिपेंड ऑन अ स्टूडेंट एज वेल, आप कितने सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। But doing a course from NLU make more sense at any point of time. But limitations का बस है कि थोड़ा judicially oriented है, बस ये एक limitation है, बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं। For any other query, just let me know. My number is there. Like other details are also with you, so you can join the batch. अगर आप टेलीग्राम का पार्ट नहीं हो तो नीचे लिंक से आप ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप का अगर पार्ट नहीं हो तो नीचे आप मुझे बाय व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करिए, आई एड यू इन दैट बैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share this video, and comment your queries. If you have any query about this course and all, just comment below. I'll be happy to answer your query. Thank you so much. Looking forward to you joining our CMP batch, where we can personally guide you for this particular course. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye. Take care. All the best.